Hello प्यारे बच्चों, I hope all of you are fine and it's your English worksheet number 77 scheduled to be done on 28th January 2021 for class 9th. Now today's worksheet is based on a comprehension passage. तो बेटा ये एक पैसेज है जिसको आपको पढ़ के बहुत ध्यान से अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आप आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज हैं और आपके सामने ही सारे आंसर्स भी अवेलेबल हैं। बहुत स्कोरिंग होता है, आप ध्यान से समझिए, इसे अटेम्प्ट करना सीखिए। तो देखिए, द पेंडेमिक ड्यू टू स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस कॉमनली नोन एज कोविड-19। तो बेटा ये हमारे कोविड-19 पर ही बेस्ड पैसेज है। लेड टू पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन इन सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो पार्शियल यानी कि कुछ कुछ जगह कुछ पार्ट को किया उन्होंने, फिर कुछ पार्ट को किया, या फिर कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था इसकी वजह से। द एयर पॉल्यूटेंट्स एंड कोविड-19 आर लिंक टू हैव प्लेड अ मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ। बहुत ज़्यादा डेथ्स जो हुई उसका कारण ये था कि एयर में पॉल्यूटेंट्स और कोविड-19 दोनों लिंक्ड हो गए थे, और दोनों का मिला जुले असर की वजह से टोटल जो लेंथ का जो डेथ का नंबर था वो बहुत ह्यूज था, बहुत लार्ज था। नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई। इन ऑर्डर टू कंटेन इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया, द फर्स्ट फेज ऑफ complete lockdown imposed from 25th March to 14th April 2020, which was further extended to 3rd May 2020। तो पहले इसी के लिए इसके इम्पैक्ट के कारण फर्स्ट फेज में जो लॉकडाउन किया गया इंडिया में वो था 25 मार्च से 14 अप्रैल, जिसे बाद में एक्सटेंड करके 3 मई तक कर दिया गया था। एज अ रिजल्ट द ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन वर्क, इंडस्ट्रीज, अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़, इसी के कारण जो ट्रांसपोर्ट था, कंस्ट्रक्शन वर्क था, जो इमारतें बनाने का काम, कुछ भी जो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, इंडस्ट्रीज थी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, सभी विच कुड हैव इंजेक्टेड पॉल्यूटेंट्स और प्रोड्यूस डस्ट वर स्टॉप्ड एंड रिमेड एट इट्स मिनिमल लेवल। तो ऐसी सभी कार्यों को बंद कर दिया गया था। यह बहुत ही ज़रूरी है, तो मिनिमम लेवल पे किया जा रहा था, जिससे भी डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में आ सकते थे, जो प्रोड्यूस करते हैं डस्ट को या पॉल्यूटेंट्स को, उसे रोक दिया गया था। अनप्रेजेंटेड रिडक्शंस, अनप्रेजेंटेड अनप्रिडिक्टेड, जिसको पहले कभी सोचा नहीं जा सकता, अनप्रिडिक्टेड रिडक्शंस इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, ह्यूमंस की वजह से, जो ह्यूमन बींग्स की जनरेट की गई जो एक्टिविटीज़ हैं, यील्ड टू वेरी लो वैल्यूज़ ऑफ इमिशन रिजल्टिंग इन, अब जो ह्यूमन वैल्यूज़ थी वो बहुत कम हो, ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ थी बहुत कम हो गई थी, तो जितना उनकी एक्टिविटीज़ से एमिशन था, जो पॉल्यूटेंट्स निकलते थे, डस्ट था, पॉल्यूशन था, वो बहुत कम हो गया था। और इसने ऑटोमेटिकली, एनवायरनमेंट ने अपने आप ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी। द एयर दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, जो आप एनसीआर, दिल्ली एनसीआर पढ़ते हो तो देखो बेटा उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो फाइनली क्या था, आपने न्यूज़ में भी देखा कि इवन जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो दिल्ली में आ रहे हैं, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया था, स्काई क्लियर दिख रहा था। ये सब हम सब लोगों ने भी उसको महसूस किया था। डिस्पाइट द ग्लूमी एंड सैड डे टू डे लाइफ situation in which millions of people were under distress, this period nevertheless allowed a unique opportunity for scientific community to study interplay between baseline air pollution and natural processes। इन सब के बावजूद सब जो वहाँ बेटा बहुत ऐसा स्थिति थी, सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बहुत दुख भरा था, स्ट्रेसफुल था, लेकिन इस पीरियड में भी एक यूनिक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिला साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उसको टू स्टडी, ताकि वो स्टडी कर सकें जो बेसलाइन पॉल्यूशन है और जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं किस तरह से वो वर्क करते हैं और कैसे क्वालिटी ऑफ एयर इम्प्रूव किया, क्या किस समय क्या सिचुएशन है, उन्होंने उसको उस समय स्टडी किया और उनके इंटर रिलेशन को पहचाना, स्टडी करके अपनी जो भी उनकी नॉलेज है उसको अप्लाई करने की उनको पूरा अपॉर्चुनिटी मिली। अ नियरली नेचुरल लेबोरेटरी टू इन्वेस्टिगेट द क्लोज एसोसिएशन ऑफ हेज एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइन पर्टिकुलर मैटर। तो बेटा हेज क्या होता है, हेज होता है धुंध, धुआं। तो जो क्लोज एसोसिएशन है उस धुंध की और उसके साथ फाइन पर्टिकुलर मैटर, जो छोटे छोटे साइज के जो डस्ट पार्टिकल्स है, जो कितना है पीएम पर्टिकुलर मैटर 2.5, ये 2.5 जो है ये माइक्रो में चलता है, बहुत छोटा होता है, आप उसको मास्क भी उसको कई बार रोक नहीं पाता है, इतना छोटा पार्टिकल है ये। दैट अमाउंट टू बी अराउंड 100 टू 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब।
तो यहाँ पर क्या है कि जब हेज था, हेज की कंडीशन में और फाइन पर्टिकुलर मैटर जो टोटल इकट्ठे, जब उस कंडीशन में ये हो जाता है, पीएम जो है हमारा 100 to 150 माइक्रोग्राम्स हो जाता है पर मीटर क्यूब में, जबकि बाकी दिन वाइल द रेस्ट ऑफ द डे बैकग्राउंड PM 2.5, जब हेज नहीं होता, जब धुंध नहीं होती, उस समय रिमेन एज लो एज 15 to 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जब हेज नहीं है, जब वहाँ पर जब धुंध नहीं है तो वो कम हो जाता है, दिन के समय वो 15 से 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है, विच वॉज अनप्रेजेंटेड। पर बेटा अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, अनप्रिडिक्टेबल थी इन दिल्ली एनसीआर नॉर्थन इंडिया, दिल्ली एनसीआर में। और ये इसका सोर्स है कि ये पैसेज कहाँ से लिया गया है, तो आपको इसका कुछ नहीं करना है। Next, which two factors were linked to have major role in huge number of fatalities? तो बेटा huge number of जो deaths हैं, fatalities क्या हैं, जो deaths हैं उनकी huge number के लिए क्या चीज़ें responsible हैं। तो यहाँ देखिए, पहले हम यहाँ से आंसर, ये आपका आंसर है, द एयर पॉल्यूटेंट्स एंड कोविड-19 आर लिंक्ड टू हैव प्ले अ मेजर रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स। तो यहाँ पर आपको आंसर पता चल जाता है। तो डिस्ट्रेस एंड एयर पॉल्यूशन नहीं है, हाई PM 2.5 एंड सोशल एक्टिविटीज़ भी नहीं है, पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ हाइजीन इस पैसेज में कुछ ऐसा नहीं बताया गया। यहाँ आंसर है कोविड-19 एंड एयर पॉल्यूटेंट्स। तो आंसर आपके सामने ही है, आपको पहचानने हैं और अच्छी तरह से उसको करना है। इन द लाइन रिडक्शंस इन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, द वर्ड एंथ्रोपोजेनिक डज नॉट रेफर टू। तो बेटा एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है ह्यूमन बींग्स की इन्फ्लुएंस, जो एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन बींग्स ने किया। तो अब कौन सी है जो ह्यूमन बींग से इफेक्टेड नहीं है, तो रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर। तो ये तो बिल्कुल है कि यही ये एक्टिविटीज़, ये वो एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन बींग की एक्टिविटीज़ से रिजल्ट है नेचर पर। एक्टिविटीज़ लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, वो भी ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी का रिजल्ट है। नेचुरल और सर्कमस्टांसेस विद नो ह्यूमन इंटरफेस, तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ह्यूमन बीइंग का ही इफेक्ट है। एंथ्रो मीन्स ही ह्यूमन, एंथ्रोप्रोजेनिक ह्यूमन बीइंग्स की जनरेटेड एक्टिविटीज़ कॉज बाय ह्यूमंस और देयर एक्टिविटीज़, जो ह्यूमंस की या उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ हो। तो ये तीनों मैच करते हैं, लेकिन जो नहीं मैच करता है वो है आपका आंसर सी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। देन यहाँ पर आपके देखिए बेटा, यहाँ पे आपका आंसर है कोविड-19 एयर पॉल्यूटेंट्स, और ये है सी। इट वॉज फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी दैट, अब स्टडी में क्या पता चला, इरिस्पेक्टिव ऑफ हेज देयर वॉज अ हाई PM 2.5, नहीं, वो तो जब हेज ज़्यादा था तो 100 to 150 था, जब हेज नहीं था, धुंध नहीं थी, तो वो डाउन चला जाता है, तब वो 15 to 20 था। प्रेजेंस ऑफ हेज डिक्रीज द PM, बिल्कुल नहीं, वो उससे बढ़ाता है। हाई द रे हेज हाइयर द PM, यस, जब हेज का टाइम था तो 100 से 150 हो गया था, और वैसे PM जो है कम रहा था, PM 2.5। देयर वॉज नो रिलेशन बिटवीन, ऐसा नहीं है, रिलेशन दिखाया गया है इस पैसेज में। इन दिस इन द गिवन पैसेज फ्रॉम द स्टडी इट हैज़ बीन शेयर्ड दैट, अब हमें जो ये पैसेज है इसमें क्या शेयर किया गया है, पेंडेमिक लेड टू पार्शियल और कंप्लीट लॉकडाउन इन द सेवरल कंट्रीज और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है। द एयर पॉल्यूटेंट हैव नो रोल इन ह्यूज नंबर ऑफ डेथ, बिल्कुल नहीं, ये तो कहा गया है कि एयर पॉल्यूटेंट और कोविड-19 ह्यूज नंबर ऑफ डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। द लॉकडाउन पीरियड विटनेस फ्रीक्वेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, नहीं, वो रिड्यूस हो गई थी। फ्रीक्वेंट तो बेटा बार बार होता है, तो वो रिड्यूस हो गई थी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। तो द फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन बिगेन फ्रॉम फेब्रुवरी मंथ ऑनवर्ड्स, नहीं, वो मार्च से 25 मार्च से शुरू हुआ था, तो ये भी गलत है कि फर्स्ट फेज फरवरी से शुरू नहीं हुआ था। ड्यूरिंग हेजी आवर्स PM 2.5 अमाउंटेड टू बी अराउंड, तो बेटा देखिए हेजी आवर्स में PM 2.5 कितना था, हेजी आवर्स में PM 2.5 है 100 to 150 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब, तो ये आपका माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ पर आप देखिए दो आप जल्दी में ऐसा भी करते हैं कि आप इसको देखेंगे इसको कर देंगे, लेकिन यहाँ माइक्रोग्राम नहीं है, ये माइक्रो, ये जो सिंबल है आपको देखना है वहाँ पर, और देखकर समझ कर करना है ध्यान से। आप MCQs में 100% मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है आंसर्स के लिए, और लैंग्वेज को अच्छे से समझ के फिर आपको आंसर करना है, उसको क्वेश्चन को समझ के आंसर देखना है। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेट दैट इन नॉट इज नॉट ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट है
जो ट्रू नहीं है। द एयर क्वालिटी इम्प्रूव ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, बिल्कुल ठीक है। रिडक्शन इन ह्यूमन एक्टिविटीज डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द वैल्यूज ऑफ इमिशन, ये बिल्कुल गलत है। तो हमें गलत चाहिए, हमारा ऑप्शन हो गया बी, क्योंकि रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी से ही जो एनवायरनमेंट था वो इम्प्रूव हुआ था। दिस सिचुएशन प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी एयर पॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। मिलियन ऑफ पीपल वर इन डिस्ट्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत यस बेटा, आज भी कई लोग बहुत परेशान हैं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को इस पैंडमिक की वजह से खोया है या कोई परेशानी हुई है, तो वो आज भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, डर लग रहा है सबको। लेकिन उस डर का सिर्फ एक ही इलाज है कि हम सब ध्यान रखें, अवेयरनेस स्प्रेड करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। तो वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, ऑलवेज वियर अ मास्क, मास्क का इस्तेमाल करें। वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से धोते रहें, जहाँ नहीं हो वहाँ पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ बेटा फिज़िकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, 6 फीट और 2 यार्ड्स, जो हमेशा आपको मेंटेन करते हुए अपने सारे काम करने हैं। बहुत ज़रूरी काम है, अगर आपको जाना भी है तो आप तब भी अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें। अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी यही समझाएं कि इन बातों का ध्यान रखते हुए ही हमें अपने सारे रूटीन वर्क करने हैं। अब धीरे धीरे दिल्ली वापस अपने रूटीन में आ रही है, हम सब वापस अपने रूटीन में आ रहे हैं, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहना है। And keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day and be in touch. टच में रहिए बेटा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन, पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर काम कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप समय पर अपना काम कर सकें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।